क्लास में एब्सेंट थे या पिछली एक आध दो क्लास में एब्सेंट थे, वो लोग ज्यादा ध्यान देना, मैं उनसे क्वेश्चन लगातार पूछूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, LM पैरेलल टू CB। तो पहले फिगर में देखो LM और CB दोनों दिख रहे हैं और वो दोनों पैरेलल है कि नहीं। LM दिखा क्या है, देखो ये है LM, ये किसके पैरेलल है, CB के। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, LN पैरेलल टू CD। तो LN और CD को देख लो, ये हो गया LN, ये किसके पैरेलल है, CD के। ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर सबको यहां तक। फिर क्या प्रूफ करने बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देना, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो AM अपॉन AB, ये AM है, ये पूरा AB है, AN अपॉन AD, ये रेशियोज आपको इक्वल प्रूफ करने। क्लियर ये चीज। हमने पढ़े दो थ्योरम, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी कब अप्लाई होता है, किस में अप्लाई होता है, तो बीपीटी अप्लाई होता है ट्राइंगल्स में। क्लियर। ट्राइंगल्स में कब अप्लाई होता है, जब हमें पता होता है एक साइड के पैरेलल लाइन बन रही है। तो यहां पर बताओ, आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, एक ऊपर की तरफ वाला, एक नीचे की तरफ वाला। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्राइंगल पे अगर फोकस करें, उसका नाम क्या है बताना, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में कौन सी साइड्स पैरेलल दिख रही है, BC पैरेलल टू LN, ये दिख रहा है सबको। तो सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, फिर लिखेंगे BC पैरेलल टू ML, ठीक है। और ये दोनों क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो रीजन में यहां पर लिख देंगे हम गिवन। यहां तक सबको क्लियर हो गया। हाँ, अभी फिर से मैं पूछूंगा, याद रखना, ये दोनों पैरेलल हैं और ये बन रहा है वो ट्राइंगल, ठीक है। तो बीपीटी क्या बोलता था, अगर किसी साइड के पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं तो वो जो दो पॉइंट है वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते। तो कौन सा रेशियो इक्वल होगा, ध्यान से देख के बताओ, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। समझ में आ गया ये चीज। तो यहां पर अगली लाइन में हम लिखेंगे AM अपॉन क्या है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, और रीजन भी लिखना है, क्या रीजन है, बाय बीपीटी। करेक्ट। क्लियर सबको यहां तक हो गया। अब जो चीज आपने ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए की, सेम नीचे वाले ट्राइंगल में भी अप्लाई होगी। तो बोलते जाओ क्या क्या लिखूंगा अब मैं, इन ट्राइंगल ABC LN इज पैरेलल टू DC या CD, क्योंकि गिवन है। ओके, यहां तक भी क्लियर सबको। अब कौन से रेशियो इक्वल होंगे, श्योर यहीं पर ध्यान होना चाहिए ना, कौन से रेशियोज इक्वल होंगे, जल्दी बोलना, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। सबको क्लियर हो गया ना ये चीज। तो यहां पर हम लिखेंगे AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, और रीजन क्या है, BPT। क्लियर सबको यहां तक। अब देखो ध्यान से, हमें जो दो रेशियोज मिले हैं उनको हम इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर देते। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या चीज दिख रही है सिमिलर, AL अपॉन LC दोनों में है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम। तो यहां हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ये सबको समझ में आ गया, ये वाली लाइन क्लियर सबको। अब जो प्रूफ करना था वो हो गया क्या, देख लो, हो गया, कहां हुआ, क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB क्या है, AM अपॉन, नहीं हुआ है ना प्रूफ अभी, AN अपॉन AD चाहिए, AN अपॉन क्या है, ND। क्या डिफरेंसेस है जो प्रूफ करना था और जो आया है उसमें, ध्यान से देखो। चाहिए हमको AB डिनोमिनेटर में, लेकिन क्या आ रहा है यहां पर, MB। अब फिगर में देखो AB और MB कहां पर है, AB ये पूरा है और MB बस इतना सा पार्ट है। क्लियर सबका ध्यान इधर पे, ध्यान से सुनो, हमारे पास MB है डिनोमिनेटर में, उसको क्या बनाना है, AB बनाना है। क्लियर है सबको ये चीज। तो अगर मुझे MB को AB बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें,
am ऐड करना पड़ेगा। और am कहां पर है, यहां पर देखो न्यूमरेटर में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो न्यूमरेटर को क्या मैं सीधे डिनोमिनेटर से ऐड कर सकता हूं क्या? ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जो हम फॉलो कर सकते हैं। वो क्या? 2 स्टेप बता रहा हूं। पहला तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? MB अपॉन AB, AM। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर लो, समझ गया ना? MB ऊपर गया, AM नीचे आ गया। राइट साइड में भी वैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? ND अपॉन AN, ऐसे ही होगा। अब क्या करो, दोनों तरफ +1 कर दो, 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो MB अपॉन AM +1। राइट साइड में भी क्या हो जाएगा? ND अपॉन AN, ND अपॉन AN +1। क्या ये क्लियर? तो 2 स्टेप मैंने परफॉर्म किया, पहले तो रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दिया, फिर दोनों तरफ +1 किया। अब इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से समझना। ये +1 करेंगे तो जब इनको ऐड करना रहेगा तो क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा इसका एलसीएम बताना? AM। और न्यूमरेटर में कैसे ऐड होगा? AM 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में बनेगा MB प्लस, क्या होगा? MB प्लस AM। और MB प्लस AM क्या बनेगा? देखो ये है MB, ये है AM, दोनों प्लस होगा तो क्या बन जाएगा? AB। तो न्यूमरेटर यहां पर क्या बन गया? AB। डिनोमिनेटर क्या बना? AM। वैसे ही राइट साइड में क्या होगा, जल्दी बताओ? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहां पर? एलसीएम AN। न्यूमरेटर में क्या होगा, बोलो जल्दी? ND प्लस AN। फिर उसके बाद ND और AN का एडिशन देख के बताओ क्या होगा? AD अपॉन AN। अब चेक करो, जो टर्म्स हमको चाहिए वो आ गया क्या? AB आ चुका है। अच्छा नीचे में AM है ना, सॉरी मैंने गलत लिखा, ये AM है। हाँ, AB आ चुका है, AM भी है, AD है और AN है, लेकिन बस उल्टा है यहां पर। तो क्या करेंगे, लास्ट स्टेप बताओ? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB, और राइट साइड में हो जाएगा AN अपॉन AD। दैट्स इट, हेंस प्रूव। समझ में आया सबको ये? हाँ पूछो। ये वाला स्टेप इसके बाद से ना, तो ध्यान से देख, यहां पर ये वाला जो मेरे पास आया था ना, यहां तक तो सिंपल था, हमने बीपीटी लगा के इक्वेट कर दिया। लेकिन जो हमको चाहिए था ना, AM के अपॉन में AB चाहिए था, हमारे पास आ रहा था MB। वैसे ही AN के अपॉन में AD चाहिए था, हमारे पास आ रहा था ND। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, MB में AM ऐड करना पड़ेगा, तब वो AB बनेगा। तो उसको मैं ऐसे ऐड नहीं कर सकता, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो MB चला जाएगा ऊपर, AM आ जाएगा नीचे। फिर +1 करूंगा। +1 करने से क्या होता है, डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाता है। प्लस में आने के कारण ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाते हैं, जिससे AM और MB ऐड होकर क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। समझ गया? ये तरीका हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में न्यूमरेटर वाली टर्म को ऐड करना रहता है। तो रेसिप्रोकल करो, प्लस कर दो, करेक्ट। ठीक है, हो गया सबका ये? अच्छा, हो गया तो उसको सॉल्व करो। फिर मैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं, कंप्लीट करो, फिर मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है? हाँ, ये वाला पार्ट क्यों किया हमने? ओके, देखो यहां पर ना एक्चुअली हमको जो प्रूफ करना है ना, हम उस प्रॉब्लम को देख के कर रहे हैं। जैसे हमें चाहिए AM अपॉन में क्या चाहिए? AB। यहाँ AN अपॉन में क्या चाहिए? AD। लेकिन हमने, हमारे पास जो आया है AM अपॉन MB आया है और AN अपॉन ND आया है। क्या डिफरेंस है, मतलब हमको जो लाना था क्या वो आ चुका है क्या? यस और नो आंसर करो, आया है क्या? जो हमको लाना था वो नहीं आया। तो क्या चीज नहीं आई है जो हमको प्रूफ में लाना चाहिए था? वो है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, MB वाला पार्ट। क्लियर? ये MB आ रहा है लेकिन हमको चाहिए था AB। ठीक है, तो इसको AB हम कैसे बना सकते हैं? इसको AB बनाने के लिए, अगर मुझे MB को AB बनाना है तो मुझे AM को ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल किया, सो दैट MB ऊपर चला जाए। और फिर जब मैं +1 करूंगा ना, तो एलसीएम लेने के कारण AM प्लस MB ऐड होके क्या बन जाए? ये AB बन जाए। ठीक है, ये सबका हो गया क्या? अब अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आंसर करना है इसका। अगर मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा होता, AB अपॉन MB इज इक्वल टू AD अपॉन ND, अगर आपको ये प्रूफ करना होता तो आप क्या करते, कैसे करते? एक एक स्टेप बाय स्टेप देख के बताओ। ये प्रूफ दैट में इसकी जगह पे ये प्रूफ करना होता,
तो पहले हम इसको फिगर में देखते। ए बी कहां पर है, देखो यहां पर ए बी ये पूरा है, और एम बी कहां पर है, ये वाला पार्ट। फिर ए डी कहां पर है, ये पूरा। एन डी कहां पर है, ये वाला पार्ट। क्लियर ये चीज? तो स्टार्टिंग का यहां तक का प्रोसेस हमारा पूरा एज इट इज होता, यहां तक का पूरा प्रोसेस एज इट इज होता। क्या आता हमारे पास, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब न्यूमरेटर में देखो हमारे पास क्या चाहिए, ए बी चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एम बी। और जो आया है अभी हमारे पास ए एम, और नीचे में क्या है, एम बी। क्लियर है ये चीज? अब मैच करो, अगर हमें ये प्रूफ करना होता, हमारे पास ये आया हुआ था, तो क्या डिफरेंस मिलता हमें? रेसिप्रोकल नहीं करते, क्या कर देते, डायरेक्टली प्लस वन करते। डायरेक्टली प्लस वन करने से क्या हो जाता है, एमबी और एम ऐड हो जाता। एमबी और एम ऐड होके क्या बन जाता, वो एबी, और डिनोमिनेटर एमबी रहता। वैसे ही एएन और एनडी ऐड हो जाता, तो वो क्या बन जाता, एडी। समझ गए ना ये चीज? ये प्रैक्टिस के साथ हमको समझना है कि जो चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, उसको कैसे हम उस आंसर तक पहुंचे। ठीक है, तो फिलहाल हटा दो इस क्वेश्चन को, हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जल्दी से फिगर ड्रॉ करो ये, और ये फिगर कैसे ड्रॉ करना वो भी बताता हूं, उटपटांग ड्रॉ कर देते हो नहीं तो। सबसे पहले एक बड़ा सा ट्राइंगल एबीसी बनाओ, बड़ा सा ट्राइंगल एबीसी बनाना। हो गया? फिर उसके बाद ये वाली लाइन बनाना, ए वाली लाइन। फिर उसके बाद ये वाली लाइन बनाना, डीएफ वाली लाइन। और ये दोनों पैरेलल दिखने चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डीएफ पैरेलल टू एई। तो अगर बना लिया है तो फिर उसके बाद एरो भी मार्क कर दो, ऐसा ये दोनों पैरेलल दिखने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद डी और ई को ज्वाइन कर देना, और डी जो है वो एसी के पैरेलल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखो डी पैरेलल टू एसी, तो इस पे भी पैरेलल है, तो मार्क कर देना, डबल एरो मार्क कर देना ताकि क्लियर हो जाए। डबल एरो वाले साइड्स आपस में पैरेलल है, सिंगल एरो वाले साइड्स आपस में पैरेलल है। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन में गिवन लिख लेना, तो गिवन में ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं लिखने के लिए, पैरेलल बस है, यही पता है। तो डीएफ पैरेलल टू एई ये हमें पता है, और डीई पैरेलल टू एसी ये हमें पता है। नोट कर लिया गिवन तक सबने? हो गया ना सबका यहां तक? अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसको फिगर में देखो, वो कहां पर है। बी एफ एफ ई दिख रहा है क्या सबको, बताओ। बी एफ कहां पर है, ये है बी एफ। एफ ई ये वाला पार्ट है, सबको दिख गया ना, ये बी एफ और एफ ई। दैट इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है चेक करो जल्दी। बीई, बीई कहां पर है, ये है पूरा बीई अपॉन ईसी, ये है ईसी। समझ गए ना क्या प्रूफ करना है? ओके, तो सारी चीजें यहीं पर आ रही है जो भी प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन हमें गिवन है कि कुछ कुछ साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल गिवन होता है तो क्या अप्लाई करते हैं, बीपीटी अप्लाई करते हैं। तो बीपीटी यहां पर दो ट्राइंगल्स में लगेगा, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में पैरेलल गिवन है। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले, सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं, चलो ट्राइंगल एबीसी। तो लिखो, अब मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड में, तुम लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी, लिख लिया, इन ट्राइंगल एबीसी। फिर क्या 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 है इसमें गिवन में, क्या है, डीई पैरेलल टू एसी। लिखो डीई पैरेलल एसी। क्यों पैरेलल है, गिवन है, तो ब्रैकेट में लिखो गिवन। हो गया यहां तक? हाँ, अब ये क्लियर है कि जब ये दोनों पैरेलल होते तो लगता है बीपीटी। तो बीपीटी में रेशियो बराबर होते, तो कौन से रेशियो बराबर होंगे बताओ जल्दी। एडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अगली लाइन में लिखो, एडी बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। सबको क्लियर ये?
इसे इक्वेशन नंबर 1 देना और रीजन में लिखना बीपीटी, बीडी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी, और ये इक्वेशन नंबर 1 और रीजन में आया बीपीटी। यहां तक हो गया। अब जो काम हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में किया था, ब्लू वाले ट्रायंगल में किया था, वही काम अब करो ये व्हाइट वाले ट्रायंगल में, जिसका नाम क्या है? ट्रायंगल ए बी ई। तो क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी ई के बारे में हमें क्या पता है? कौन सी साइड्स पैरेलल है? गुड, डीएफ पैरेलल टू एई। लिखो डीएफ पैरेलल टू एई। और हमें कैसे पता है? गिवन। तो ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। हो गया यहां तक? ओके। तो भाई ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रायंगल में लग रहा है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा यहां पर? बताओ। बीपीटी। तो बीपीटी से कौन से रेशियो बराबर होंगे? बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई। लिख लो जल्दी से। बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफई, और इक्वेशन नंबर 2 रीजन में आ गया बीपीटी। क्लियर यहां तक सबको? अब चेक करो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से। क्या चीज है जो दोनों में एक जैसी है? बीडी अपॉन डीए, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा? सेम। सो क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बी अपॉन ईसी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्या ये क्लियर हुआ सबको? सुमुख अब क्या करेंगे बता जल्दी। जल्दी बता, क्या करेंगे बताओ जल्दी। बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। आ गया, खत्म, और कुछ नहीं करना है। हेंस प्रूव्ड लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा रीजन ये था, आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो, जो प्रूफ करना है आप वहां तक पहुंचे हो या नहीं। ठीक है, हाँ क्या पूछना है बताओ। हाँ, मर्ज नहीं किए, उसमें क्या है ना, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों का राइट साइड भी सेम होगा, इतना सफिशिएंट है। अब ज्यादा लिखना है तो लिख दे, LHS इज सेम फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का लेफ्ट साइड सेम था, तो दोनों के राइट साइड को भी हमने सेम कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, इसका रीजन है यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th में जो तुम लोगों ने पढ़ा था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। याद आया ये वाला स्टेटमेंट? अगर दो चीजें सेम चीज के इक्वल होती है तो वो दो चीजें आपस में भी इक्वल होती है। तो उसी रीजन से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। और यही चीज हमको यहां पर प्रूफ करनी थी। बी एफ अपॉन एफ ई का जो रेशियो है वो बी अपॉन ईसी के बराबर आना चाहिए था, आ गया रेशियो। दैट्स इट। क्लियर? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जल्दी से पहले फिगर ड्रॉ करो, और अब आप फिगर ड्रॉ करने के बाद गिवन भी लिखोगे, फिगर में हाईलाइट भी करोगे क्या क्या चीजें पैरेलल है या गिवन है। फिगर अच्छे से बड़ा सा फिगर बनाना, ताकि ठीक से समझ में आप लोगों को।
हो गया, सबने बना लिया? तो गिवन लिखा? हाँ, सो सबसे पहले गिवन में क्या लिखा है बताओ एक बार। DE पैरेलल टू OQ, ये सबसे पहले गिवन में आएगा, और इस चीज को हमें हाईलाइट भी करना है फिगर में। तो DE को आइडेंटिफाई करो, OQ को आइडेंटिफाई करो, दोनों पैरेलल है तो सिंगल एरो बना दो इस तरह से। तो ये DE था, ये किसके पैरेलल था? OQ के। तो ये दोनों पैरेलल है, हमने इनको हाईलाइट कर दिया। सिमिलर वे में DF पैरेलल टू OR, ये भी गिवन है। तो DF और OR में भी पैरेलल लाइंस बना लो। ये है DF, ये पैरेलल है OR के, ठीक है? हो गया यहां तक सबका? अब क्या चीज प्रूफ करनी है उसको बस देख लो। क्या प्रूफ करना है? EF पैरेलल QR। तो EF कहां पर है? ये है EF। QR कहां पर है? यहां पर है QR। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? जो चीज हमें गिवन है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमें सबसे पहले गिवन था ये दोनों चीजें पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कौन सा थ्योरम लगना है? BPT। किस में लगेगा? कौन से ट्राइंगल में लगेगा? ट्राइंगल PQO या POQ भी बोल सकते हो। तो लिखो इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। ठीक है, फिर क्या लिखोगे बताओ जल्दी? DE इज पैरेलल टू OQ। लिखो DE पैरेलल OQ। पैरेलल वर्ड में नहीं लिखना, सिंबल बनाना है पैरेलल का, ठीक है ना? फिर क्यों पैरेलल है? गिवन, तो ब्रैकेट में लिखो गिवन। हो गया यहां तक? अब ये दोनों पैरेलल हैं तो लगेगा यहां पर BPT, और BPT से रेशियो सेम होते हैं। तो कौन से रेशियो सेम होंगे श्रेया? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। सबको क्लियर? लिखो, यहां लिखेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, और इसे हम देंगे इक्वेशन 1, और रीजन होगा यहां पर BPT। यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या करना है समृद्धि, बताना एक एक करके। सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, गुड। कौन सा? इन ट्राइंगल POR। तो लिखो अपनी नोटबुक में सब जल्दी, नाउ इन ट्राइंगल POR। फिर क्या लिखेंगे? DF पैरेलल टू OR। रीजन लिखेंगे यहां पर, रीजन क्यों ये पैरेलल है? गिवन, तो ब्रैकेट में लिखना गिवन। फिर बताओ, ये हो गया पैरेलल। फिर अब लास्ट चीज, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, और इसे इक्वेशन 2 नाम देंगे, और रीजन होगा BPT। क्लियर सबको यहां तक? कोई डाउट? धैर्य क्लियर ना? हाँ, अब इसके बाद ध्यान दो, इक्वेशन 1 और 2 में क्या चीज एक जैसी है? PD अपॉन DO। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या इक्वल हो जाएगा बताओ? हाँ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यहां तक क्लियर सबको? सुमुख क्या करेंगे इसके बाद बता? हो गया क्या प्रूफ? क्यों? क्या लेके आना है? EF पैरेलल QR प्रूफ करना है हमको। तो रेसिप्रोकल करो, ऐड करो, कुछ भी करो, उससे वो थोड़ी प्रूफ होगा कि वो पैरेलल है ना? सॉरी, क्या करेंगे बता? इन ट्राइंगल PQR, मतलब अब ये पूरा ट्राइंगल लेंगे,
और इस ट्राइंगल में ध्यान देना, सब एकदम लास्ट स्टेटमेंट है, ये पूरे ट्राइंगल में हमें क्या चीज पता चली कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो जब भी कभी ये पता होता है कि किसी ट्राइंगल में रेशियोज इक्वल है, तो ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल। कौन से थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर by converse of BPT EF parallel to QR। अब देखो, मैं एक चीज बताना चाह रहा था, अब तुम लोग वो समझे हो कि नहीं, ये कंक्लूजन समझना। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मिला के हम एक कंक्लूजन निकाल सकते। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे होगे कि हमें पैरेलल दिया हुआ था और हमें रेशियो इक्वल लाना था, तो हमने क्या लगाया, बीपीटी, सिर्फ बीपीटी। लेकिन यहां पर हमें पैरेलल गिवन था और हमें पैरेलल लाना था, तो पहले हमने बीपीटी लगाया क्योंकि पैरेलल गिवन था, बाद में क्या लगाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि पैरेलल लाना था। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को देख के धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जल्दी से फिगर ड्रॉ करना। ये फिगर कैसे बनाओगे, क्योंकि ठीक से बनाते नहीं तो उटपटांग हो जाता है पूरा, इसलिए ध्यान दो। सबसे पहले आउटर ट्राइंगल बनाओ, बड़ा सा पी क्यू आर, ठीक है। फिर आउटर ट्राइंगल से इस तरह के एंगल बाइसेक्टर जैसी लाइन बनाओ जो बीच में जाके कहीं पर मिले, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर पॉइंट ए बी सी मार्क करके इनके पैरेलल इस तरह से लाइन बना दो, ऐसा बनाओ। हो गया, सबने बना लिया। अब गिवन में क्या लिखा है वो अच्छे से पढ़ो, क्या प्रूफ करना है वो भी अच्छे से पढ़ो और लिख लो वो चीजें। अभिनव, देवेश, जीत और शशांक, तुम चारों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। यस। ओके, सो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ये फिगर बनाने के बाद हमें क्या क्या चीजें गिवन है, ए बी सी पॉइंट्स हैं, ओपी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये गिवन में आएगी। क्या है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, हाईलाइट करो उसको। ए बी ये है हमारे पास, ए बी ये किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो इस तरह से पैरेलल बना दो। फिर और क्या पैरेलल है, AC पैरेलल टू PR, तो AC ये वाला साइड AC है, तो AC ये किसके पैरेलल हो गया, PR के, तो ये चीज भी हाईलाइट कर दो, AC पैरेलल टू PR। डबल एरो वाले आपस में पैरेलल, सिंगल एरो वाले आपस में पैरेलल, ठीक है। और क्या चीज प्रूव करनी है, ये शो दैट है हमारे लिए। क्या प्रूव करना है, BC पैरेलल टू QR, ठीक है। कहां पर है, दिख रहा है ना, BC, ये BC पैरेलल टू QR, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई, जब भी पैरेलल दिया होता है तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, BPT। तो कहीं ना कहीं यहां BPT लगेगा, यहां भी BPT लगेगा। अच्छा, इसमें BPT कौन से ट्राइंगल में लगेगा, वो दिख गया ना, POQ वाले में। यहां कौन से में लगेगा, POR वाले में BPT लगाएंगे। लेकिन BPT से हमें क्या मिलता है कि रेशियोज बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ गए ना ये चीज। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पीओक्यू, इन ट्राइंगल पीओक्यू। फिर क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी,
नहीं नहीं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखो। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन, ठीक है, और ये पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल। और कौन से रेशियोज इक्वल? जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, फिर से मैं पूछूंगा, ये दोनों पैरेलल हो गए ना, कौन से रेशियो इक्वल बताओ तो। इसने अभी बोला पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। क्या ये सही है या ये सही है? ओ ए अपॉन ए पी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये सही है? कौन सा सही है? दोनों सही है, जो इसने बोला वो भी सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी सही है। लेकिन आप एक ही तरीके से देखो तो ज्यादा बेटर है। आप ये देखो, ये वाले जो वर्टेक्स होता है ना, वहां से स्टार्ट करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अगर ऐसा बोल देना कि पी ए अपॉन ए ओ और ओ बी अपॉन बी क्यू, ये गलत हो जाता, समझ गए ना? तो आप यहां से स्टार्ट करो, ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन बी क्यू। क्लियर? तो यहां लिखेंगे हम ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये दोनों इक्वल, इक्वेशन 1, और रीजन में आ गया यहां पर बीपीटी। क्लियर ना सबको? फिर एग्जैक्टली इसी तरीके से हम दूसरे ट्रायंगल को यूज करेंगे, उसका नाम है ट्रायंगल पीओआर। ठीक है, अब आगे की पूरी स्टेटमेंट बताएगा श्रेष्ठ। बता क्या लिखो? इन ट्रायंगल, हाँ, फिर बीसी पैरेलल टू पीआर, रीजन में गिवन। हाँ, अब कौन से रेशियोज इक्वल होंगे? पीओआर, है ना? कौन से रेशियो इक्वल होंगे? ओ ए अपॉन एपी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन, मैं कुछ गलत लिखा क्या? एसी है क्या ये? एसी पैरेलल टू पीआर, सॉरी। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2, और इसका भी रीजन है बीपीटी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से कौन से रेशियोज इक्वल हो जाएंगे? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। क्या ये रेशियोज आप लोगों को फिगर में दिख रहे हैं? देख लो, ओबी, ओबी मतलब ये ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये रेशियोज और ये रेशियोज इक्वल है। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं ये वाले रेशियोज? ओ क्यू आर वाले ट्रायंगल में। और ओ क्यू आर में अगर ये रेशियो इक्वल है तो क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बीसी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखो, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर by converse of BPT, BC parallel to QR. That's it, hence proved. समझ गए ना? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और क्या चीज गिवन है, क्या चीज प्रूव करना है, सोचो समझो। फिगर गिवन नहीं है। समृद्धि पढ़ लिया क्वेश्चन? बताओ क्या है क्वेश्चन में? हाँ बताओ सुमा। गुड।
तो एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम ये क्लास 9th में थ्योरम हुआ करता था, और एमपीटी का स्टेटमेंट क्या होता था मैं रिकॉल करवाता हूं। अगर किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को, जैसे मान लो ये एक मिड पॉइंट है P, ये एक मिड पॉइंट है Q, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये थर्ड साइड के क्या होता है पैरेलल, और थर्ड साइड का हाफ भी होता है। अगर ये 6 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3। समझ गए ना? ये एमपीटी थ्योरम जो हम 9th में पढ़ते थे वो थ्योरम था। तो आपको बोल रहा है कि थ्योरम 6.1 जो अभी का थ्योरम 6.1 है, जिसका क्या नाम है बीपीटी। तो बीपीटी को यूज करके मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर आपको प्रूफ करना है। क्लियर सबको ये चीज? तो सबसे पहले यहां पर कोई फिगर गिवन नहीं है, तो आप खुद से एक फिगर बनाओगे। ठीक है, तो लिखो फिगर जल्दी से, फिगर बनाओ मतलब जल्दी से। तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं फिगर। एक मिनट यार, सॉरी मैं थोड़ा गलत पढ़ा, मैं पढ़ा नहीं इस क्वेश्चन को। कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ करना है ना, मैं पढ़ा नहीं। सुनो ध्यान से, इसमें लिखा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। एक्चुअली इसमें एमपीटी प्रूफ नहीं करना है, इसमें कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या प्रूफ करना है। मान लो अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, और इसमें किसी एक साइड एबी के मिड पॉइंट को लेते हैं। मान लो एबी का मिड पॉइंट है एम, ठीक है, और अगर इसके मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं एम एन, जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है बीसी के, तो वो जो थर्ड साइड को जहां पर कट करेगी वो थर्ड साइड का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी की स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्वेश्चन में एक्चुअली एमपीटी नहीं कन्वर्स ऑफ एमपीटी प्रूफ करने बोल रहा है। तो ये फिगर ड्रॉ करना, और उसके गिवन में क्या लिखाएगा तुम लोग बताना मुझे जल्दी से। ओके ओके, करेक्ट है। ओके, फिगर बना के सबने गिवन लिख लिया। तो गिवन में हम यहां पर लिखेंगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये लिखो, या फिर चाहे तो ये भी लिखो ए एम इज इक्वल टू एम बी। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब यही है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। और क्या चीज गिवन है? एम एन पैरेलल टू बी सी, एम एन पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है। टू प्रूव, तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है? करेक्ट, यहां प्रूफ करना है एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और ये तब प्रूफ होगा जब हमें मिल जाएगा कि ए एन और एन सी ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ए एन एन सी इक्वल तो एन हो जाएगा मिड पॉइंट। यहां तक क्लियर सबको? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना है बीपीटी। बीपीटी अप्लाई होता है ट्राइंगल में, जब हमें पता होता है कि किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड होती है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनती है। क्लियर ये चीज? तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ के लिए? इन ट्राइंगल एबीसी, तो यहां पर लिखना चालू कर दो, इन ट्राइंगल एबीसी, फिर क्या लिखूं बोलो जल्दी? एम एन पैरेलल टू बी सी, रीजन में अभी ये यहां पर गिवन आएगा, ये पैरेलल है क्योंकि गिवन है ना? फिर अगली लाइन बाय बीपीटी या यूजिंग बीपीटी, या ब्रैकेट में भी लिख दो, ठीक है। बीपीटी से क्या होगा बताओ? ए एम अपॉन एम बी
इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। यहां तक क्लियर? अब क्या करें बोलो जल्दी। यहां तक आ गया ना? अब क्या करें देखो जल्दी से। गिवन में देखो हमें क्या पता है कि AM और MB दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो AM की जगह पे मैं MB लिख सकता हूं ना? AM की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? MB। तो MB अपॉन MB हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? AN अपॉन NC हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो साइड में लिख लो, सिंस AM इज इक्वल टू MB, इसलिए AM को मैं MB से रिप्लेस कर सकता हूं, दोनों सेम है, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या होगा? MB और MB कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर? 1। तो 1 इज इक्वल टू AN अपॉन NC। अब क्या करेंगे? NC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। NC इंटू 1 मतलब क्या बन जाएगा? NC इज इक्वल टू क्या बना? AN। NC और AN इक्वल है। NC मतलब ये, AN मतलब ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मतलब N क्या हो गया? मिड पॉइंट किसका? AC का। तो आखिरी लाइन में लिखोगे, हेंस N is midpoint, N is midpoint of AC. That's it, hence proved. क्लियर सबको ये? तो ये हटा दूं फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ पढ़ना ये क्वेश्चन। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करके एमपीटी को प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप फिगर बना लो जल्दी से। एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल का नाम दे दो एबीसी। ओके, क्या गिवन है बताओ थ्योरम की स्टेटमेंट में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो आपको मिड पॉइंट्स चाहिए दो साइड्स के। तो ए बी का एक मिड पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये पॉइंट है P, और BC का मिड पॉइंट ले लो, मान लो ये मिड पॉइंट है Q। क्लियर ये चीज? तो हमें पता है AB का मिड पॉइंट P है, BC सॉरी AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q है। तो ये दोनों इक्वल है एक्चुअल में। तो ये चीज हमें गिवन में लिखनी पड़ेगी। तो यहां गिवन में हम लिखेंगे P and Q are midpoints. P and Q are midpoints of sides AB and AC respectively. ठीक है, लिख लिया यहां तक सबने? या फिर और कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? हम ये भी लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। ये चीज गिवन है। ओके, अब बताओ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? यस, हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? BC के। तो लिखो यहां पर PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब ये प्रूफ मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे, करो जल्दी। ये पूरा केस सॉल्व क्यों नहीं किया? बाकी सब किया? ये आया कि नहीं समझ में? वाला क्वेश्चन
और इसके पिछला वाला भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक से बनाया कर, ऐसा गंदा कचरा जैसा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। दिखाना नोटबुक। हम्म 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 किसी का हुआ क्या? ओके, तो इधर पे ध्यान दो। ये बहुत सिंपल है, लेकिन हो सकता है आपको वे ऑफ राइटिंग समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए ध्यान से सुनना। हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, क्लियर। और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। जब पैरेलल प्रूफ करना होता है तो कौन सा थ्योरम लगता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां हमें लगाना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये क्लियर हो गया सबको? अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कंडीशन क्या होती है कि रेशियोज इक्वल होने चाहिए। कौन से रेशियोज? एपी अपॉन, समृद्धि इधर ध्यान दो, एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी। ये रेशियो अगर इक्वल है तो क्या लगा सकते हैं हम? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर? तो अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि एपी और पीबी क्या है, आपस में इक्वल। तो लिख देते हैं एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, पीबी। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन। क्या ये क्लियर सबको? अभी ध्यान से, सबका ध्यान इधर। ये बताओ एपी के अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है? एपी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेजू पीबी को, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये एपी अपॉन पीबी। और राइट साइड में क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्या ये लाइन समझ में आया सबको? उसी तरीके से मैं ये वाला पार्ट भी लेता हूं। क्या गिवन है मुझे? ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, क्यू सी। यहां ए क्यू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। मैं क्यूसी को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। क्यूसी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यू अपॉन क्यूसी। और राइट साइड में क्या बचेगा यहां पर, 1। और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करो, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 1। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब एपी अपॉन पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। क्या ये क्लियर हो गया? तो कौन से रेशियो इक्वल है, ध्यान दो, एपी अपॉन पीबी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये रेशियो सेम आ गए। ये रेशियो सेम आए हैं, मतलब इस ट्राइंगल में क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये दोनों साइड्स आपस में क्या प्रूफ हो जाएंगी, पैरेलल। हाँ बोलो। एक्चुअली लिख सकते हैं, लेकिन ना उसमें सिर्फ स्टेटमेंट उतना लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, है ना, कुछ और लिखना पड़ेगा। एक और इसको लिखने का तरीका ये है कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, वैसा भी कर सकते हैं, है ना, यहीं पर इन दोनों को डिवाइड कर दो। थोड़ा 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, इसलिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पी क्यू पैरेलल टू बीसी।
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हटा दूं क्या फिर मैं, हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, अभी और क्वेश्चन नहीं करवाता। अभी तक हमने आज कितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें से एक सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा मैं पहले। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड स्टार्ट किया था ना, 3 4 5 6 7 8। तो एक बार रिवाइज करो जल्दी से। 3 ये वाला क्वेश्चन था, 4 ये था, 5 6 7 एंड 8। ये जो हमने आज ऑलमोस्ट 5 6 क्वेश्चंस किए हैं, 6 क्वेश्चंस किए, इनको रिवाइज करो। मैं इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन दूंगा जिसका टेस्ट लूंगा अभी। ठीक है, कुछ नोट करना है क्या किसी क्वेश्चन का? कौन सा क्वेश्चन? हाँ कर लो, दे दूं? ओके। हाँ तो तुम लोग सभी को जो प्रूफ करना है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखाओ, फ्रेश पेज में, एकदम लास्ट पेज में या जो भी। हाँ